उपस्थित हो चुके हैं। आज इस श्री रामचरितमानस नवहन्न पारायण यज्ञ और श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। विगत 3 दिवसों से हम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का रसपान कर रहे हैं। बहुत अल्प समय और गागर में सागर जैसे महाराशि भर रहे हैं। 1 घंटा पता ही नहीं चलता, इतनी सरल सुंदर श्री राम कथा को श्रवण करते हुए आइए उस कथा के श्रवण की ओर चलें। उससे पूर्व पूज्यपाद महाराज श्री का पुष्प द्वारा पूजन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री बालकृष्ण बंसल जी को और साथ ही श्री अशोक गुप्ता जी को। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे राधे, जय सिया राम। रणरंग धीरम राजीव नेत्रम
तिलक
अजानुभुज सरचापधर संग्राम जीत खर इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामानि कलनलगंजनम मनुराहि राजेउ विलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान रामरो स्नेह जानत रामरो स्नेह जानत रामरो। बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय हो। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे दीन दयाल विरद संभारी हर नाथ मम संकट भारी हर नाथ मन संकट भारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान गोसाई हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। बोलिए पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रिय हो। जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय पतित पावन दीन बंधु दीनानाथ भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय युगावतार पूर्णावतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जानकी वल्लभ लाल
भगवान राम जी महाराज की हेतु की अपार अपार करुणा और कृपा से मानस मंदिर के पावन प्रांगण में रामचरितमानस नवरात्रि के पावन पुनीत दिनों में इस परंपरा के पावन प्रवाह में हम और आप सद्भागी हो रहे हैं। हमारे परम पूज्य आचार्य करुणेश जी महाराज, परम पूज्य आचार्य संदीप आत्रेय जी, राम जी, श्री राम जी, सीताराम जी और छोटे आचार्य जी आत्रेय जी, सभी श्री राम मानस मंदिर के भक्तगण, समिति के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को अभिनंदन और वंदन करते हुए हम हर वर्ष एक नया प्रसंग लेके चलते हैं। इस बार भी राम विवाह का पावन प्रसंग पर कुछ भाव व्यक्त हो रहे हैं। आइए, भगवान राम मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं। ये प्रसंग पर हम आप चर्चा कर रहे थे कल। सुंदर सदन सुखद सब काला, सब काल में सुखद और सुंदर कौन सा सदन हो सकता है। तो निवेदन यही हुआ संतों का प्रसाद कि सब काल में भक्ति का भवन ही सुंदर होता है, सुखद होता है। जहां भक्ति निवास करती है, जिस हृदय में भाव भरा होता है, भक्ति है, भगवान भी उसी हृदय में आकर के विश्राम करते हैं। सुंदर होता है, हर काल में सुखद होता है। जय हो। भगवान के भक्त जहां भी निवास करेंगे, भले वो दिखावे में सुंदर नहीं है, बाहरी बनावट में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर होता है, सुखद भी होता है। जहां भजन होता है, जहां भक्ति होती है, वही तो भवन सुंदर होता है। लंका में भी जब हनुमान जी गए थे भक्ति की खोज में, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखी जहन अग्नित जोदा, लेकिन भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक भवन जो सब काल में सुखद है। क्यों सुखद है? हनुमान जी ने कहा कि ये बनावटी तो नहीं है, तो इसकी परीक्षा करें। प्रातः काल विभीषण जगता है और राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जिस भवन में राम राम होता है, जिस भवन में सुबह से शाम तक भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की चर्चा, भगवत भाव से भरा होता है, वो चाहे साधारण दिखने में हो, लेकिन वो सुंदर होता है। तो ये तो साक्षात भक्ति का भवन है, जहाँ साक्षात जानकी भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, और भगवान भक्ति के भवन में जाके विश्राम करते हैं। तहां बासले
दीन भुआला। दोपहर का विश्राम होता है, भोजन करके विश्राम होता है। महाराज जनक जी कहते हैं बाबा अब आप आज्ञा दे तो मैं आगे की कुछ व्यवस्था देखूं, आप जब तक विश्राम करें। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जा। भगवान सायंकाल के समय विश्राम से निवृत्त होके और विश्वामित्र जी के संग बैठे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं लखन लखन हृदय लाल साविसेखी जय जनकपुर आए देखी। लखन हृदय लाल साविसेखी जाए जनकपुर आए देखी। लखन हृदय लाल साविसेखी जाय जनकपुर आय देखी। हृदय लाल साविसेखी जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई प्रगटन कहीं मन ही मुस्काई। प्रगटन कहीं मन ही मुस्काई। प्रभु भय बहुरी मुनि सचुपाई। प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाई प्रगटन कहे मन ही मुस्काई। प्रगटन कहीं मन ही मुस्काई। रामचरितमानस में भगवान राम का 3 रूप बताए हैं, 3 विशेषता बताई है। रूप, शील, बल, धाम। भगवान राम का रूप राम जैसे राम ही हो सकते हैं। भगवान का क्या सौंदर्य है, क्या लावण्य, क्या रूप है। सहज, शांत, शीतल। भगवान का क्या शील है, राम के शील और का आदर्श। राम का बोलना, राम का चलना। भगवान राम बहुत कम बोले हैं रामचरितमानस में, लेकिन बोले हैं तो बड़ा शीलवंत बोले हैं, बड़ा गजब। पंचवटी में भी लक्ष्मण जी पूछते हैं महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ शंका है। भगवान राम जी कहते थोड़े मैं सब कहूं बुझाए।
सुनो तात सादर मन। मैं थोड़ा सा कहूंगा भैया, तुम समझ लो। भगवान जब भी बोले अद्भुत बोले। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान राम का रूप शील बल धाम है, और तीन नगर से नाता है भगवान राम का विशेष करके। एक अयोध्यापुरी से, एक मिथिलापुरी से, और एक लंकापुरी से, लंका से। और तीनों में तीन का उपयोग किया है। शील से भगवान ने अयोध्या को जीता है। अयोध्या के नर नारी क्या भगवान राम का शील है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सब भगवान राम के शील पर बिक चुके हैं। महाराज दशरथ जी के सामने जाते हैं, यही चर्चा करते हैं, राजन राम का शील अद्भुत है, राम का चरित्र अद्भुत है। इतना आदर देते हैं राम, हम सबको लगता है राम हम सबके पुत्र हैं। जय हो। रूप शील बल धाम, शील से अयोध्या को जीता। रूप से मिथिला को जीता। जनकपुर में रूप लावण्य को, पूरे जनकपुर के रूप से सबको, सबका चित्त चुरा लिया। और बल से लंका का विजय किया, लंका पर विजय प्राप्त करी। रूप शील बल धाम। पूरा पूरा कर देते तो कोई थोड़ा सा। तीनों नगरों को रूप शील और बल, बल से लंका, रूप से जनकपुर और शील से अयोध्या। भगवान राम लखन के हृदय की लालसा देखी कि लखन जनकपुर देखना चाहते हैं, नगर देखना चाहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, अयोध्या के चक्रवर्ती। एक बार स्वर्ग में भी जाते हैं तो इंद्र भी अपना सिंहासन खाली कर दे, वो उनका ऐश्वर्य है। क्या अयोध्या की महिमा कम है? जनकपुर तो एक छोटा सा प्रदेश है, छोटी सी एक राजधानी है मिथिला, जनकपुर, और उसके राजा है। और वहां का जो नगर का सौंदर्य है उसमें अयोध्या के राजकुमार प्रभावित हो गए। करें भैया जनकपुर देखने लायक है, जनकपुर देखना। लेकिन लखन का भी शील है कि वो संकोच और भय के कारण राम जी के सामने भी बोल नहीं पा रहे। लेकिन हृदय की लालसा राम जी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। भगवान राम जी ने लखन के हृदय की लालसा जानी कि जनकपुर, या मानो लखन का आड़ लेकर के राम जी को ही जनकपुर देखना। बड़े व्यक्ति, किसी बड़े आदमी को कुछ देखना होता ना, जब किसी को फिल्म देखने की, बालकृष्ण जी को यदि फिल्म देखने की आदत हो तो पोता पोती को कहते चलो चलो फिल्म देखा के लाते हैं। पोता पोती को देखना ही नहीं है, देखनी उनको है, बाबा को है। लेकिन कोई पूछेगा कि यहाँ क्या कर रहे थे, तो कह रहे अरे बच्चे पीछे लगे थे, इनको फिल्म दिखाने लाया था। अब नगर तो देखना राम जी को है, ससुराल तो राम जी की होने वाली है, लेकिन छोटे भाई का वैसे तो लखन जी की भी हो रही है। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, यह है शील। आजकल नहीं तो बच्चों में शील का अभाव हो गया हमारे समाज में। कल हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे, माता पिता की सेवा बाद में हम श्राद्ध करते हैं माँ बाप का जाकर के, और पहले हम उनका आदर नहीं करते हैं। पर में माता पिता का आदर हमारे सनातन धर्म की तो परंपरा है कि मातृ देवो भव पितृ देवो, माता पिता पहला देवता ही माँ बाप है, फिर आचार्य देवो भव अतिथि। 5वां नंबर आता है मंदिर में। मंदिर के हम लोग मंदिरों में भीड़ लग गई है, मंदिरों में पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है, लोगों की ज्यादा। ऐसा नहीं कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता पिता घर में दुखी है, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं है भगवान को। वैष्णो देवी में तो हम हर 6 महीने जाते हैं और घर में माँ भूखी बैठी है, तेरी वैष्णो देवी तेरे घर में बैठी है।
पहले उसकी पूजा हो, पहले उसको आदर सम्मान, फिर तो वो देवी प्रकट होगी, प्रसन्न होगी। कल आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कथा सुन करके, और फिर प्रैक्टिकल तो यही है ना, भगवान राम का चरित्र इसलिए आदर्श है। माता पिता गुरु नावहि मात। राम का शील देखिए, विश्वामित्र जी से संकोच और भय है, भय बिनु हो ये न प्रीत। थोड़ा भय होना चाहिए बच्चों में, माता पिता का। भय खत्म हो जाता है तो फिर प्रेम नहीं रहता है। गुरु का भय होना चाहिए शिष्यों में। ऐसे तो कुछ भी बोल दिया गुरु के सामने, गुरु से ज्यादा हास प्रयास, ज्यादा अनर्गल बातें शिष्यों को शोभा नहीं देती। भगवान राम जी का शील इसलिए, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगटन कहे मन ही मुस्काई। लेकिन एक बात खास है कि लक्ष्मण के हृदय की लालसा राम जी समझ गए, और राम जी के हृदय की लालसा विश्वामित्र जी समझ गए। क्या छुपा हुआ होता है? राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी। भगत बछलता हियहु लसानी, भगत बछलता हियहु लसानी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहु लसानी। राम ने लक्ष्मण के मन की गति कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, और भगत वत्सल प्रभु दीन दयाला। बोले नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने राम का मुखारविंद देखा। राघव, बाबा राघव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है आपके मन में कुछ, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हम कुछ क्या कहना चाह रहे हैं जब हमारा मुख देख करके समझ जाएंगे। बोलो राघव, कोई बात नहीं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाए, बोले गुरु अनुशासन पाए। पहले बाबा तुलसी कहते परम सकुची, परम संकोची भगवान राम। आज के युवान लोगों को सीखने की बात है, ये शील होना चाहिए। पहले परम संकोच है, विनम्रता है, परम विनीत, परम विनम्र और संकोच, और मुस्कुरा करके गुरु ने जब पूछा कि राघव बोलो, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु की आज्ञा मिली, ये सीखने की बात है। पहले हमारे सनातन धर्म, हमारे गुरुजनों का कितना आदर आजकल तर्कों में बदल गया। केवल कुतर्क, तर्क भी ठीक है, कुतर्क होता है तब दुख होता है। केवल कुतर्क, जानते कुछ नहीं है। कॉलेजों में पढ़ना से सब कुछ नहीं मिलता है, ये सोचते हम बहुत बड़े, लेकिन हमारा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार अभी गुरु को क्या हुआ? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
प्रणिपात होते हैं पहले शरणागति साष्टांग प्रणाम करे, फिर आज्ञा मांगे। मैं आपसे कुछ गुरुदेव आपसे आज्ञा हो तो कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ जिज्ञासा है, ये सेवा होती है। संकोच और विनम्रता से भगवान राम का शील देखिए, आदर्श है। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, हाँ राघव बोलिए। तब नाथ लखन पूरे देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, नाथ लखन पूरे देखन चाहिए, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, प्रभु संकोच डर प्रकटन कही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहे, जो राउरी आयसु में पावो, जो राउरी यसुमय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नाथ बाबा लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। अच्छा तो हमारे पूज्य मामा जी इस चौपाई में नाथ लखनपुर देखन चाहिए, तो देखना चाहिए तो क्यों नहीं कहे, देखना चाहता तो लक्ष्मण क्यों नहीं कह रहा है? बाबा आपसे भय और संकोच के कारण बोल नहीं पा रहा है। अच्छा तो पूज्य मामा जी का एक भाव है कि लक्ष्मण के मन में क्या चलता है मैथिली भाषा में, उसको आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। हो ललचाय गैला लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, 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 देखी अमराई अनुपम नगर के निकाय, 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 ललचाय गैले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय गैले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। ताली बजा के गाइए भाव से। लक्ष्मण का मन ललचा गया, मैथिली भाव है ये। तो पूज्य कहते थे कि अभी तो किनारा देखा है, अभी तो बाहर से देखा है नगर और ललचा गए, अभी नगर तो देखा ही नहीं, अभी तो बाहर से देखा, क्या किनारे से देखा है। बाहरी से ऐसन होई
तो भीतर से कैसन बाहर से ऐसन होई बाहर से इतना सुंदर है भीतर से कैसन बाहर से ऐसन होई तो भीतर से कैसन बाहर से ऐसन होई तो भीतर से कैसन लक्ष्मण जी मन ही मन कह रहे हैं राम जी से, बोल नहीं रहे हैं। तनक चल भैया करी दर्शन वाहो लाल, तनिक चल भैया करी दर्शन वाहो लाल। ललचाय गैला लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय चाय गैला लक्ष्मण जी के बाहुला हरि बोल। रचना विशेष की देखी बिसरल हमारी सेखी, रचना विशेष की देखी बिसरल हमार सेखी रचना विशेष की देखी बिसरल हमारी सेखी, रचना विशेष देखी बिसरल हमारी सेखी बिसर गईले आवत के गो मनवा हो लाल, बिसर गईले आवत के गो मनवा हो लाल। ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मन बाहुला जय हो। और नगर देखा लक्ष्मण जी ने, बाहर से ही देखा अभी, इतना सुंदर नगर है। और राम जी से कहते हैं अवसर जो पाते फिर तो यहीं रह जाते, अवसर जो पाते तो यहीं रह जाए मौका मिलता तो यहीं बस जाते, हम तो यहीं रह जाते। इतना सुंदर नगर है। अयोध्या की शोभा आज भूल गए। और लक्ष्मण जी मन ही मन कह रहे यदि मौका मिलता कोई सुंदर जगह देखे तो लगता ना यहीं, मौका मिलता तो यहीं रह जाते कुछ दिन। अवसर जो पाते फिर तो यहीं रह जाते, अवसर जो पाते फिर तो यहीं रह जाए। और राम जी से मन ही मन कर रहे कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा जतन करो कि हम यहाँ रहने, कोई ऐसा कोई रिश्ता हो जाए, कोई ऐसा कोई हो जाए तभी तो यहाँ रह सकते। भैया कर किछु ऐसन जतन वाहो लाल, भैया कर कुछ ऐसा जतन वाहो लाल, भैया कर कुछ ऐसा जतन वाहो लाल, भैया कर कुछ ऐसा ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मन बाहुला
जय हो। ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। जहाँ पहुँचे नैन चिपक जल मनवा, जहाँ पहुँच नैनवा चिपक जाल मनवा, ओके मनवा नयनवा बे मनवा हो लाल, ओके मनवा नयनवा बे मनवा होला। ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ओ ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल, ललचाय गईले लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। राम जी से बात मनी मन कह रहे हैं भैया बहुत सुंदर है, कोई उपाय करो, थोड़ा दर्शन करिया हुए अंदर। और राम अनुज मन की गत जानी, भगत बचलता ही उलसानी। विश्वामित्र जी संकोच से कह रहे हैं बाबा, जो राउर आयसु में पाओ, नगर दिखाय तुरत ले आओ। आप यदि आज्ञा दें तो लक्ष्मण को नगर देखने की बहुत लालसा है। ये लालसा शब्द श्रीमद् भागवत में रोरुद्र स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लालसा संसार में होती है तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन भगवान की तरफ होती है तो वही लालसा बहुत अच्छी होती है। कृष्ण दर्शन लालसा। आज मिथिला नगर देखना चाहते हैं, राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि राघव, आपका ये नगर पहले देखा हुआ है? क्या आप कभी जनकपुर आए थे? इस मिथिला में आपका के नगर देखा हुआ है? बोले नहीं। मनी मन कह रहे कि मेरे से कौन सा नगर ऐसा जो नहीं देखा हुआ है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न जाव निहारे। जगत दृश्य है, आप दृष्टा है। वाल्मीकि जी कहते हैं आप जगत को भगवान राम जी ने मनी मन तो कहा कि सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन पूछा बाबा मैं भी पहली बार ही तो आया हूं। वैसे लक्ष्मण और राम जी का जन्म तो एक ही साथ हुआ है, भले ही छोटे बड़े हैं थोड़े समय के, लेकिन वैसे तो एक ही साथ हुआ है ना, एक ही समय का है। तो ऐसा नहीं कि राम जी पहले आ गए और जन्म से लक्ष्मण साथ में। तो राम जी ने कहा नहीं देखा तो नहीं है, तो आप कैसे दिखाएंगे भी? अब किसी का देखा हुआ, अब वृंदावन आप कोई जाए, वृंदावन का वासी कहेंगे आओ आप वृंदावन। बालकृष्ण जी को हमने वृंदावन दिखाया था, आओ जी। अपने कमरे में सुलाते थे, मैं ऊपर सोता था इनको नीचे करता, अपने कमरे में, है ना। क्यों कह रहा हूं ये पता है ना आपको? विधि हरि शंभु न जाव निहारे। तो जो जानते हैं वो कह सकता है चलो आपको वृंदावन दिखा के लाए। या आप हरिद्वार आए तो कोई के चलो हरिद्वार देख। जो पहली बार आए वो कैसे दिखा के लाए? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण
को बोल दो, राम जी लक्ष्मण नगर देखना चाहते तो लक्ष्मण देख आएगा। अरे महाराज नहीं, लक्ष्मण बालक है, लक्ष्मण नगर देखने जाएगा तो कोई देखता ही रह जाएगा, विलंब हो जाएगा, कहीं खो जाएगा। नगर दिखाय तुरंत, मैं साथ में जाऊंगा तो जल्दी दिखा के ले आऊंगा, नहीं तो कहीं इधर उधर हो जाएगा गलियों में। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदा। यही तो आपका धर्म का सेतु है। आप मर्यादा का पालन करने वाले, आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा राघव। आप धर्म के, वाल्मीकि जी भी कहते हैं श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हम जानते हैं राघव आप साक्षात जगदीश है, आपकी माया जानकी है। तो आपने मनु से कहा था ना, मोरी यह माया सो अवतर ही मोरी यह माया। जानकी साक्षात योग माया है। कौन ऋषि, एक ज्ञानी मुनि सब जानते हैं, और जो जानता है वही तो, उसी को तो सच्चा प्रेम होता है राम के। जानत तुम ही हो जानी, और जो भगवान को जानता है उसी को भरोसा होता है भगवान में। भगवान राम की बात को जब सुन करके विश्वामित्र जी कहते राघव यही आपकी मर्यादा है, नगर देखना लक्ष्मण को नहीं है। मुझे लगता है नगर देखना तो आपको है, लेकिन आप लक्ष्मण की ओट लेकर के नगर देखने की बात करते हो, यही तो आपका सील और मर्यादा है। सीधे ये नहीं कहते हम देख क्या रहे हैं, नाथ लखन पुर देखन चाहे। लेकिन राघव मुझे ऐसा लगता है न नगर लक्ष्मण को नहीं देखना है, नगर तो आपको देखना है, और मुझे लगता है आपको भी नगर नहीं देखना है। तो बाबा फिर अपने आप को दिखाना है कि आप ज्ञानी बने बैठे हो, जनकपुर में सब ब्रह्म ज्ञानी है, आप रूप और नाम को मिथ्या मानते हो ना। आओ आज सत्य सामने आया है, आज वो रूप और नाम जो आप देखोगे मिथ्या नहीं है, वही सत्य है। और सबके नयन सुनैन है, या सुनैन सुंदर नयन है। तो सुंदर नयन का फल है सुंदर रूप। जब तक आंख कितनी सुंदर हो, उस आंख का तो सहज स्वभाव है रूप को देखना। जब तक आंख को सुंदर रूप नहीं दिखेगा तो वो आंख की सफलता नहीं है, तो आंख सफल नहीं है। इसलिए आज जनकपुर के सब नर नारी की सुंदर नयन है, सुंदर दृष्टि है, उस नयन का फल है रूप। और आज तक वो असफल है इनके नयन, आज आप उनको सफल करके आओ। इसलिए विश्वामित्र जी कहते जाय देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन। सबके यहाँ एक यह सबके माने एक भी न बचे जनकपुर में, सबके नयन सफल करके आना है। करऊं सुफल सबके नयन, ऐसा नहीं कि एक आधा कोई बच जाए, आप आए और कोई ऐसा, सबके नयन सफल करके आना है। सुंदर बदन देखा, आप अपने आप को दिखा के आओ जनकपुर वालों को कि हे मिथिला वालों, आज तक ज्ञान दृष्टि से आप जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह रहे थे, आज जगत, लेकिन आज परम सत्य सामने है। आज यही रूप और यही नाम, ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। अब ना सुंदर बदन दिखा के सबका नयन सफल करके आओ राघव, जाओ दोनों भाई नगर भी देखो और दिखाओ भी। और बाबा की आज्ञा मिली, और बाबा तुलसी कहते हैं
मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, लोक लोचन सुख देने वाले, सब जगत के आंखों को सुख देने वाले तो राम है। भगवान राम सबके लोचन नयन को सुख देने वाले हैं, उनका दर्शन सुखदायी है क्योंकि वो सुखदायी, इसलिए भजबन राम चरण सुखदायी, सुखदायी तो राम है। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाई अमीरी में, आज सुखदायी प्रभु चले। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। छोटे छोटे बालक, बालक तो निर्दोषता का प्रतीक होता है। तीन प्रकार के दर्शनार्थी दौड़े वहां, बालक दौड़े, जवान और बूढ़े पुरुष भी दौड़े और महिलाएं भी दौड़ी। तीन प्रकार के दर्शनार्थी दौड़े, लेकिन बालक जो होते हैं वो नजदीक पहुंच जाते हैं, एकदम राम जी को छू देते हैं नजदीक। बालकों ने राम को घेर लिया, वृद्ध भी दौड़े, जवान भी दौड़े। हल्ला मच गया कि मिथिला में तो राजकुमार आए नगर देखने के लिए, जो कल विश्वामित्र जी के साथ आए थे, और सब दौड़े। बाबा तुलसी कहते हैं, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूरे वासिन पाए, समाचार पूरे वासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि, मन हो रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। बालक लोग भगवान राम को घेर करके कहते हैं, हे पहुना आओ आओ, हमारा नगर है, हम आपको दिखाएंगे, बड़ा सुंदर नगर है, हम चौराया बाग वाटिका बाजार सब जानते, गली गली आपको घुमाते हैं। छोटे छोटे बच्चे एकदम निर्मलता और निर्दोषता का प्रतीक होता है, वो राम को छू लेते हैं। तो बालक कौन है? बालक सुत समदास अमानी, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी। भगवान कहते मेरे ज्ञानी लोग मेरे बड़े बालक हैं, बड़े बच्चे हैं, जवान हैं, ज्ञानी, लेकिन भक्त मेरे छोटे बालक हैं। बालक सुत समदास अम, जो ज्ञानी थे वो तो दूर से वो छू नहीं सकते राम जी को, वो केवल महसूस कर सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति करते हैं।
कि ब्रह्म परमात्मा आत्मा सो परमात्मा अनुभव। लेकिन भक्त भगवान को छू भी लेते हैं, उनसे बातें भी कर लेते हैं। बालक सुत समदास, भक्ति तो बातें करते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं। मूर्तियां हंसती है, मूर्तियां मुस्कुराती है, मूर्तियां खाती है। छोटी सी बालिका मीरा जाती है और राम ठाकुर जी के सामने अड़ जाती है कि हे ठाकुर आप दूध कटोरो भर ले आई, पीवण की कहीं लाज, अब पीना पड़ेगा। तो भगवान को पीना ही पड़ता है। ओ बालो राखे है भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भर्यो, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भर्यो। तो पुरुष लोग केवल अकड़ के खड़े, ज्ञानी जो है वो टकटकी लगा के देख रहे हैं और बातें मन इशारे से कह रहे हैं, बड़ा गजब का, ऐसा सुंदरता अद्भुत है। लेकिन पास में जाके उनसे बात नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ज्ञान भाव है। बाबा तुलसी कहते हैं जुबती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। ये मर्यादा बताइए मिथिला की युवतियां भी दौड़ी, जो जवान महिलाएं हैं दौड़ी। देखो द्वापर युग में त्रेता युग में इतना ही फर्क है, द्वापर युग में भी महिलाएं दौड़ी, लेकिन जनकपुर की मर्यादा क्या है कि वो बाहर नहीं दौड़ी सड़क पर, अपने भवन के ऊपर की ओर दौड़ी। पुरुष बाहर की ओर दौड़े, महिलाएं ऊपर की ओर महल के अटारिकाओं में चढ़ी और झरोके में से राम का रूप को निहार रही है। निरखई राम रूप अनुरागी, जुवती भवन झरोखन लागी। और मिथिला में शोर मच गया कि दो बालक नगर देखने आए, जो कल विश्वामित्र जी के साथ में आए थे, वो आज हमारे नगर में घूम रहे हैं। और सब दौड़ पड़े, धाये धाम काम सब त्यागी। और हमारे मिथिला के संत क्या गाते हैं, देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। जय हो। ताली बजा के भाव से गाओ। गुरु रुख पाय शीस नाय कर जोरे, गुरु रुख पाय नाय शीस कर जोरे। गुरु रुख पाय शीस नाय कर जोरे। गुरु रुख पाय नाय शीस कर जोरे। गमन कियो हर सही नगरी की ओर। गमन कियो हर सही नगरी की ओर। भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल, किशोर भयो मिथिला में शोर। जय हो। हरि बोल।
दुल्हनिया कह रही है सखी बहुत सुंदर है तो राजकुमार, जल्दी चलो दौड़ो कहीं निकल न जाए, देख लो देखने योग्य है। एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर, एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर, एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर, एक अहे श्याम वर्ण एक अहे गोर। दोनों मन हरण दोनों दोनों मन हरण दोनों चित चोर, दोनों मन हरण देख दोनों चित चोर। भयो मिथिला में शोर, देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर, देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। हरि बोल। कुटिल अलग ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलग ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलग ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलग ललित तिलक केसर की खोर। मोर मुकुट कुंडल और मोर मुकुट कुंडल चिबुक दित गोर, भयो मिथिला में शोर, देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला शोर। देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। जय हो। हरि बोल। बाल वृद्ध ऋष सिद्ध प्रेम में विभोर, बाल वृद्ध ऋषि सिद्ध प्रेम में विभोर, बाल वृद्ध ऋष सिद्ध प्रेम में विभोर, बाल वृद्ध ऋषि सिद्ध प्रेम में विभोर। बोलत नहीं दौलत संग बोलत नहीं दौलत संग, बोलत नहीं दौलत दौलत नहीं दौलत संग फंसे ऐसी डोर, भयो मिथिला में शोर, देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल किशोर, मिथिला में शोर। देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर आए जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। भगवान राम जी भी आज इतने लावण्य इतने सौंदर्य से अपने आप को, मोहिनी अवतार जिसने लिया वो मोहना कितना सुंदर होगा। बाबा तुलसी कहते हैं जिन निज रूप मोहिनी डारी, पूरे नगर में मोहिनी डाल दिया। कीने स्वबस नगर नर नारी, सबको अपने वश में कर वशीकरण कर लिया। देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर, देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर, देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। अवश्य देख यही देखन जोगू, चलो सखी अवश्य देखो क्योंकि ये देखने योग्य है। देखने योग्य तो राम ही है। ऐसी मोहिनी डाली राम ने कि पूरा नगर वशीकरण में हो गया। सब बाहर जो गए वो
देख रहे हैं राम को, उनको तो राम स्पष्ट दिखाई देते हैं कि आ रहे हैं सामने, गली मेरे सामने खड़े हैं और सब इशारा कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। भैया गजब के ऐसा रूप हमने नहीं देखा कभी, सब वश में हो गए। और जुबती भवन झरोखने लागी, युवतियां झरोखे से अटारिका से देख रही है, लेकिन वो राम नीचे है, वो दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे ऊपर से देख रही है। निरखई राम रूप अनुरागी, अनेक प्रकार, 3 प्रकार के। तो कहते हैं देखो, बालक लोग छू करके देख सकते हैं, भगवान का परिचय जल्दी करते हैं बालक, बालक भक्त है, शिशु बालक। पुरुष लोग थोड़ा अहंकार होता है पुरुषत्व का, इसलिए पुरुष केवल दूर से ज्ञान से महसूस कर सकते हैं कि बहुत अद्भुत है, लेकिन महिलाएं ये भक्ति का परिचय। इसलिए भगवान शिव भी यही जनकपुर की गोपियां चाहे ऋषि मुनि महात्माओं ब्रज की गोपियां बन के आते हैं। महिलाएं भक्ति स्वरूपा होती है, भाव स्वरूपा होती है, समर्पण स्वरूपा होती है। महिलाओं जल्दी समर्पित हो जाती है, इसीलिए एक दूसरी से बात करती है। और देखो देखो व्यवहारिक में भी, देखो व्यवहारिकता में भी, अब 5-10 पुरुष बैठे होते हैं तो जल्दी से, यदि अपरिचित है तो जल्दी से परिचय नहीं करेंगे, देखते रहेंगे एक दूसरे को कि बड़े अच्छे हैं, अद्भुत है, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन जल्दी से परिचय नहीं कर पाते व्यवहार में। लेकिन महिलाएं आमने सामने बैठते ही पूछेंगे कहां से आए बहन जी, आप कहां से आए हो, फट परिचय कर लेती है। ये व्यवहार काल में भी महिलाएं जल्दी परिचय कर लेती है। तो जब व्यवहार में लौकिक परिचय जल्दी करते हैं तो ब्रह्म का, भगवान का परिचय भी जल्दी कर लेती है, तो जल्दी बातें कर लेती है, भक्ति स्वरूपा होती है। कई लोग कहते हैं महिलाओं को भक्ति में अधिकार नहीं है, इनको छूने का, ज्यादातर मीरा, सबरी, कर्मा, गोपियां भगवान को छुआ है, भगवान को खिलाया है, पिलाया है, नचाया है। ताही अहीर की छोहरिया चचियावरी, कौन थी वो? उन्होंने नचाया, साथ में नाची भी और नचाया भी है। इसलिए भगवान भक्ति का परिचय देते हैं तो भी कहते हैं 9 मह एकम जिनके होई नारी, फिर पुरुष सचराचर कोई। 9 में एक भी भक्ति होती है, वो पहले नारी, फिर पुरुष, फिर चराचर में कोई भी हो, सब भक्ति के अधिकारी है, भगवत प्राप्ति के अधिकारी है। नारी पुरुष सचराचर कोई, कहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। परस्पर में कह रहे सखी, इतने सुंदर, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत लिया, आज विफल कर दिया। कामदेव कितना सुंदर है, सुना है हमने कि सुंदर कामदेव सुंदर है, लेकिन करोड़ों कामदेव न्योछावर हो रहे हैं इनकी सुंदरता पे। आज करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया, इतने सुंदर हमने नहीं देखा, आज धन्य हो गए हम। इतनी सुंदरता चर्चा करती है राम के सुंदरता की, चाहे ब्रज की गोपियां हो चाहे मिथिला की, जो गीत गाती है, चर्चा करती है, वहां भी युगल गीत, भगवान की चर्चा, भगवान की बातें, इतनी सुंदरता हमने नहीं देखी। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा कहूं असि सुनी अति नाहि। देवताओं को सुना है कि सुंदर होते हैं, नाग लोग, देव लोग, असुर लोग, अनेक लोगों के सुंदरता की बातें होती है, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी कभी, न सुनी भी नहीं। इतने सुंदर राम। हमारे मिथिला और अयोध्या के जब संत मिलते हैं ना, या वृंदावन और अयोध्या की, उनमें भी खटपट होती है, नोकझोंक होती है, मीठी मीठी। एक बार अयोध्या के और वृंदावन के संत मिल गए, उन्होंने, वृंदावन वालों ने कहा कि हमारा ठाकुर सबसे सुंदर है, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। देखो सुंदरता हमारे बांके बिहारी की कितने सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सबसे सुंदर है।
अयोध्या वालों ने कहा कि फालतू बातें करते हो, क्या है सुंदरता, प्रमाण बताओ। बिना प्रमाण की नहीं मानेंगे हम। अरे वो प्रमाण की कोई ये बात है, कोई प्रमाण की? पूर्णिमा की रात में ऐसी बंसी बजाई कि सारे ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी कृष्ण के पीछे। रात को महाराष्ट्र ऐसी तान सुना सांवरिया मैं नाचू तू गा। पूरे ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी। ये सुंदरता का प्रमाण नहीं है। अयोध्या फालतू बात, ये कोई सुंदरता है? सुंदरता तो अयोध्या वाले की है। ये देखो, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पक्षपात। ये केवल रस की बातें है। अयोध्या वाले ने कहा कि राम जी की सुंदरता तो राम जी की है, तुम महिलाओं की बातें, रात की बातें करो। दिन में दोपहरी में राम जी की सब लीला दोपहरी में होती है, कृष्ण की सब लीला रात में होती है। धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़े। खाली नारियां ही नहीं, पुरुष भी दौड़ पड़े। बालक पुरुष नारी सब दौड़ पड़े राम के रूप और बिक गए पिंडमोल। अयोध्या वालों ने एक प्रमाण दिया, वो गजब का दिया। उन्होंने कहा छोड़ो पुरुष और नारी के छोड़ो। राम जी जब वनवास गए, वनवास में तो कोई श्रृंगार भी नहीं किया हुआ था। तपस्या विशेष उदासी, कोई क्रीम पाउडर भी नहीं लगा था। वहां तो नदी में स्नान करे, जटा बना लिया। तो भगवान राम का वनवासी स्वरूप देख करके जब पंचवटी में शूर्पणखा के नाक काटी, शूर्पणखा भी पहले तो शूर्पणखा ही मोहित होगी। तो सम पुरुष न मोसम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, पूरी दुनिया में खोजा, मैंने तीनों लोगों में खोज लिया, तुम्हारे समान पुरुष नहीं देखा, लेकिन मेरे समान कोई नारी भी नहीं है। राम, ये संजोग विधि रचा बिचारी, यहां पकड़ी गई शूर्पणखा। राम जी ने कहा देवी तुम्हारी संजोग को विधि रचता है, मेरे संजोग को विधि नहीं रचता, विधि के संजोगों में रचता। विधि को रचने वाला हूं मैं, तो गलत एड्रेस पे आ गई, रॉन्ग नंबर। तुम्हारे संजोग, सबका संजोग विधि रचता है, लेकिन मेरा संजोग विधि नहीं रचता। विधि हरि शंभु नचावन निहार, मैं विधि हरि सबको नचाने वाला, इसलिए मेरा तेरा संजोग नहीं बन सकता। शूर्पणखा के नाम कान काटी तो खरदूषण के पास गई, सेना सहित खरदूषण आया। यहाँ बात में अयोध्या वाले कहते हैं, जब मारने लगे खरदूषण की सेना राम जी के ऊपर, टूट पड़ी हथियार लेके, तो खरदूषण ने जैसे ही राम को देखा, सब अपने सैनिकों से कहा रुक जाओ, रुको, कोई हथियार नहीं चलाएगा। महाराज आपने कहा युद्ध करो, अब करे रुको। मैं इस पुरुष को देख करके अपना निर्णय बदल दिया। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही हमारी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन ये वध लायक नहीं है। ऐसा पुरुष मैंने नहीं देखा जिंदगी में। राक्षस लोग राम के रूप पर मोहित हो गए। महाराज कहाँ की बातें कर रहे हो आप? राम राम है, राम का रूप राम। ऐसे अयोध्या, वैसे तो दोनों एक ही है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। हमारे बिंदु जी महाराज तो कह रहे हैं कुछ इधर रहा कुछ उधर रहा। राम के समान राम का सुंदरता है, लेकिन दोनों एक ही है। अयोध्या वाले, आज जनकपुर वाले कहते हैं हमने अनेक देवता देखे, लेकिन इतनी सुंदरता हमने नहीं देखी। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु के 4 हाथ है, ब्रह्मा के 4 मुख है, शिव के 5 मुख है। सुंदर है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शिव, लेकिन इतने सुंदर राम के समान सुंदर तो नहीं है। 4 हाथ को सुंदर लगता है, इतना सुंदर तो हमने पहली बार देखा है। अब नीचे नीचे चल रहे हैं राम जी, सखियां ऊपर से कह रही है। एक सखी कहती है कि सखी हम ऊपर हैं,
वो लोग नीचे हैं। अब हमें दर्शन तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। चलो सामने चलते हैं, सामने चलने से ही दर्शन। मर्यादा का जतन तो करना पड़ेगा सखी, सामने तो हम नीचे नहीं जा सकते, वो ऊपर नहीं देख सकते। ऐसा कुछ करो जिससे वो ऊपर देखे, थोड़ा सा हम ऊपर से ही उनको पूरा पूरा उनके मुखार विंद का दर्शन हो जाए। तो एक ने कहा इनके बारे में कुछ कहो, चर्चा करो इनके बारे में कुछ। अब किसी के बारे में चर्चा करे तो देख ये कोई जानकार लग रहा है, अच्छा कैसे है, इनके बारे में कुछ चर्चा करो। तो एक ने कहा कि चर्चा क्या करें, मैं जानती हूँ इनको। तू जानती है? बोले हाँ, कल विश्वामित्र जी के साथ आए थे, महाराज जनक के आते थे, मैंने सुना है, मैं जानती हूँ। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयान। सखी सुनहु सयान, मैंने जो सुना वो तुम्हें सुनाती हूँ। सुना क्या सुना तुमने? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दो बाल हंस है, बाल मराल माने हंस, ये दोनों जोड़ी, ये दोनों दशरथ के पुत्र है। चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन न श्री न जी, न दशरथ जी न श्री दशरथ, न महाराज दशरथ। ए दो दशरथ के ढोटा। मिथिला का प्रसंग अद्भुत है। लक्ष्मण जी ने सुना कि हमारे पिताजी का नाम ले रही है तो सरासर, और बिना विशेष नाम के सीधा ही दशरथ कह रहे कि बड़े आदमी का या तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, ले तो सम्मान के साथ लो। लेकिन मिथिला ने कह दिया दशरथ के पुत्र है, मैं सब जानती हूँ दशरथ के पुत्र है। हाँ, और जोर से बोल रही है क्यों, उनको सुनाना है। लक्ष्मण जी ने पीछे चल रहे थे, बगल में आके कहा भैया लगता है हमारे गांव की कोई बहन बेटी का विवाह यहाँ हुआ है, वो हमारे पिताजी को जानती है। लगता है कोई हमारी मौसी, कोई मामी, कोई बुआ कोई लगती है, हम देखूं कौन है। कहीं मिथिला हमारे अयोध्या में कभी देखी हो यहाँ इसका विवाह। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऊपर नहीं देखना है, सीधे सीधे नीचे देखो, ये प्रेम नगर है, इनकी डगर बड़ी कठिन है सामने। अब राम जी की आज्ञा ने तो लक्ष्मण जी कैसे देंगे, सीधा सीधा नीचे देखो। भैया हमारे पिताजी का, बोले हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता है, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन ये बिना जी और श्री, इसीलिए लक्ष्मण जी ने बदला लिया। कहीं जनक जस अनुचित बानी, जनक ने अनुचित बोला, राम जी ने कहा श्री और जी तो लगा। जनक जी बोले हमारे पिताजी को लगाया था इन लोगों ने, हमारे पिता को भी तो दशरथ कहा था। मैं क्यों, हमें तो कहे और हम हाथ जोड़ के महाराज कहे। ये यथा माम प्रबद्धन्ते कल कहा था ना, तांस तदेव बजांग में, हम जैसा हमारे वैसा। इन्होंने जब जी और सी डी ने लगाया तो हम कहीं जनक ने ऐसा अनुचित कहा है। ससुर जी होने वाले, बोले ससुर जी दोनों तरफ होते हैं, ये भी जानकी के ससुर जी और हमारे भी ससुर जी तो दोनों तरफ होते हैं, कोई बेटी वाला कोई बेटा वाला। लक्ष्मण जी को राम जी ने मना किया तो देखा नहीं। तो एक सखी ने कहा सखी तुम्हारा तीर तो खाली चला गया, तुमने कहा था इनके बारे में कुछ बोलो तो देखेंगे, तो देख ही नहीं रहे। दूसरी ने कहा कि तुम चुप रहे, मैं देख बताती हूँ, अभी देख मैं दिखाती हूँ ऊपर इनको। हम बड़ों को ऊपर दिखा देते हैं। वो कहती है कि तुम इनके पिताजी को जानती हो, मैं इनकी माताजी को जानती हूँ। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारे जसुभुग मद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। जो आगे आगे चल रहे हैं ना, श्याम वर्ण है, हाथ में धनुष बाण है। इनकी माँ का नाम कौशल्या है, कौशल्या के पुत्र हैं आगे वाले। लक्ष्मण ने दौड़ के कहा भैया माँ को भी जानते हैं, पहले के जमाने में माताओं का नाम नहीं जानता था कोई, बाप को जानते थे, हमारी माँ का नाम जानते हैं कौशल्या का। एक ने कहा ये आगे वाला कौशल्या का है, पीछे वाला दूसरी का है। तो तीसरी ने कहा क्या कोई हजारों रानियां के महाराज के, ये दूसरी का है वो तीसरी का है। बोले हाँ, वो जो पीछे चल रहा है वो है तो दशरथ के पुत्र, लेकिन इनकी माँ का नाम गौर किशोर बेरवर बेशबर काछे,
कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकिता सुमित्रा माता। श्याम वर्ण वाले की माँ कौशल्या है और गौर वर्ण वाले की माँ सुमित्रा है, दशरथ के पुत्र है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मेरी माँ का नाम भी सुमित्रा कौशल्या, अब तो एक बार देखने दो। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऊपर नहीं देखना है, नीचे देख के चलो साहब। सखियां कहती है कि सखी हमें ऐसा लगता है, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा तीर लग जाएगा निशाने पे, लगा तो नहीं, खाली जा रहे सब। अब हमारे पूज्य मिथिला के संतों का भाव है, मिथिला के संत कहते हैं कि इनको उठपटांग बोलो, कुछ गाली गलौज करो, कुछ सीधा सीधा बोलने से नहीं। तो एक ने कहा कि एक सखी ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि इनको सुनाई नहीं देता, ये बहरे हैं, हम कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं इनको। एक ने कहा कि ये इशारे पे ये बोल नहीं रहे, दोनों आंखों से इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गूंगे हैं, बोलना नहीं जानते। एक ने कहा गूंगे नहीं है, बहरे भी है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इनको सुनाई नहीं देता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, उनको कह रही है बहरे है। यह मिथिला का भाव है। और मिथिलानिया कह रही है थोड़ा हमारे नजदीक आओ, हम आपको देख पाए। चले आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चली आए हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चली आए रघुनाथ जी। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। अपनी अपनी रुचि के अनुसार हमारी गली में आओ, हमारी गली में आओ, हमारी तरफ आओ। हमारी ओरिया चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी। ताली बजा के बुलाओ आप भी। हरि बोल। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, जो जानते हैं कि कथा में ताली बजाने से देखो 3 काम होते हैं, ऐसे तो अनेक। एक तो ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है पूरी ताली का, तो सारी बीमारियां, शुगर, बीपी, थायराइड, सब पॉइंट दब जाते हैं ताली बजाने से। सारे पॉइंट होते हैं ना, ऐसे दबते हैं। दूसरा, नींद नहीं आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा काम, जो भाग्य की रेखाएं है ना ये बदल जाती है, खराब रेखाएं मिट जाती है और अच्छी रेखाएं। बजा के देखो। चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चली आए रघुनाथ जी। मिथिला में घूम घूम उधम मचावले, मिथिला में घूम घूम उधम मचावली, मिथिला में घूम घूम उधम मचावली, मिथिला में घूम घूम उधम मचावली। तुम मनवा चुरावले, मनवा चुरावली, तुम मनवा चुरावली, सबके बरजोरिया। चले आए रघुनाथ हमारी ओरिया, चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, चली आए रघुनाथ जी। हरि बोल। गोपियां कह रही है
मोहिनी के फंद फेंक सबका बंधावले। मोहिनी के फंद फेंक सबके बंधावली। मोहिनी के फंद फेंक सबके बंधावली। मोहिनी के फंद फेंक सबके बंधावली। रवरो बंधाए दियो, रवरो रवरो माने आपको, रवरा माने आप। रवरो बंधाए दिनो प्रेम डोरिया। रवरो बंधाए दियो प्रेम डोरिया। चली आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। चले आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। हारमोनियम। सखियां गहरी ऐसे बांधेंगे कभी कभी छुड़ाई नहीं छुड़ पाओगे, कितना ही कोशिश करोगे ऐसे हम प्रेम डोरी से बांध देंगे आपको। ऐसन बंधाइए कभी छोड़ लेना छूटे। ऐसन बंधाइए कभी छोड़े न छूटे। ऐसन बंधाइया कभी छोड़ लेना छूटे। ऐसन बंधाइए कभी छोड़े न छूटे। कितना मचाइए रवा, कितना मचाइए रवा, छक जोरिया। चले आए रघुनाथ हमारी ओरिया। चले आए रघुनाथ हमारी ओरिया। आए रघुनाथ जी। सखियां कह रही है हमारी तरफ आओ। इतने सुंदर है राम जी की। एक सखी कहती है, सखी कुछ भी कहे लेकिन देखी राम छवि कोयक कही। जोग जान की यह वर सखी इतना सुंदर है, हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर है। मुझे लगता है जानकी के योग्य तो यही वर सही है। जब कोई लड़की लड़का देखते हैं तो निर्णय करते हैं। आज मिथिलानिया कहती है सियाजी के योग्य तो यही वर है और कोई वर नहीं है। सियाजी को जो ब्रह्मा जी ने विधाता ने रचना करी है। एक सखी कहती है मुझे लगता है विधाता ने जानकी को रचना किया है तो जानकी के लिए वर की रचना भी इसी को किया है। लेकिन एक सखी कहती है, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूं थोड़ा, कि सखी रचना तो की है लेकिन शिव का प्रण कहां जाएगा। शिव धनुष का, महाराज जनक ने तो कठिन प्रण कर रखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो जानकी को वर्ण करेगा। ये सुकोमल राजकुमार को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे? तुम कह रहे जानकी जो वर सामरो जानकी जोगु, वर सामरा जानकी के योग्य है। महाराज अपना प्रण एक कहती है सखी, महाराज जनक इनको जानते हैं। को एक कही भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। महाराज इनको पहचान चुके हैं, कल सम्मान किया है। सखी परंतु पन राव न तजई, विधिवश हट अविवेक ही भजई। महाराज प्रण को तो नहीं त्यागेंगे। इतना
कितना कठिन प्रण किया है। महाराज जनक जानते लेकिन अपना प्रण तो नहीं छोड़ रहे हैं। एक कहते हैं दो तो छूटेगा, दो टूटेगा कल, या तो महाराज का प्रण टूटेगा या धनुष टूटेगा, एक काम तो होगा। एक कहते हैं आप इनको छोटा समझती हो, ये छोटे नहीं है, दिखने में छोटे। कल सुना था कि विश्वामित्र जी के साथ में आए थे, बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया इन्होंने, ताड़का, सुघाव, मारीच, सखी ये बहुत देखने में छोटे नहीं, बहुत बलशाली है। भाव बहुत रह गए हैं, समय पूरा हो गया है, जल्दी जल्दी भागने से काम नहीं चलेगा। कल की सभा में नगर दर्शन का भाव और उसके बाद फुलवारी की लीला का, अभी तो अपने पास 3 दिन है ना, 3 दिन में करना तो पड़ेगा, करेंगे नहीं तो। भाव बहुत है। एक कहती है सखी हमारा सारा पुण्य इस धनुष को लग जाए, या भगवान शिव से हम मांग करें, प्रार्थना करें कि महाराज इन राजकुमारों जब ये धनुष के पास जाए तो आप अपना धनुष को हल्का कर देना, तुड़वा देना इनसे, क्योंकि ये जोड़ी अद्भुत है। ओ भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन, भजो जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। समय हो गया लेकिन एक भजन सुना देते हैं अच्छा सा। बालकृष्ण जी। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराले इनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराली इनकी शान, है कोई देव महान। पहले दे दिया करो। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई, अजब निराले इनकी शान, है कोई देव महान, अजब निराले इनकी शान, है कोई देव महान। भाव से गाइए। राघव सखियों को देखे सखियां मन में हर्षाई, 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 राघव सीता को देखे सखियां मन में हर्षाई, राघव सीता को देखे सखियां मन में हर्षाई, विधि ने बनाई देखो कैसी ये जोड़ी है, विधि ने बनाई देखो कैसी ये जोड़ी है, पर ना टूटेगी इन सौ धनुआ की डोरी है, पर ना टूटेगी इन सौ धनुआ की डोरी है, लिखने में है वो अनाड़ी, लिखने में है वो अनाड़ी, विधि ने सब बात बिगाड़ी, विधि ने सब बात बिगाड़ी, अजब निराले इनके साथ, है कोई
अजब निराले इनकी शान है कोई देव महान। अजब निराली इनकी शान है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई मन दो भाई, सखियों में चर्चा छाई आए तो मन दो भाई। अजब निराले की शान है कोई देव महान। अजब निराली की शान है कोई देव महान। है कोई देव महान। है कोई देव महान। आज इतना ही, शेष कल 8 बजे से। कल सुंदर वाटिका का प्रसंग आएगा। बड़ा समय की कमी है, नहीं तो क्या नहीं होता यहाँ। आइए जय जयकार बोलो। रामचंद्र भगवान प्रिय हो, बालकृष्ण भगवान प्रिय हो, काशी विश्वनाथ भगवान प्रिय हो, सदगुरुदेव भगवान प्रिय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सरल शब्दों में सुंदर राम कथा का श्रवण विगत 4 दिवसों से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के युग में राम कथा की प्रबल आवश्यकता है। हमारा युग साक्षी है कि जब जब इस देश की धरती को, विश्व की धरती को आवश्यकता पड़ी है, तब तब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के माध्यम से रामायण हमें प्राप्त होती रही। जब युग था देव भाषा का, तो आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण का सृजन किया और युग को रामायण प्रदान की। युग ने करवट ली, देव भाषा धीरे धीरे लुप्त होने लगी, क्षेत्रीय भाषाओं ने जन्म लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्राम्य भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करके युग को रामायण दी। फिर युग ने करवट बदली और टीवी युग आया, तो रामानंद सागर ने रामायण की रचना करके घर घर में रामायण को पहुंचाया। आज फिर से इस युग को, इस धरती को और विशेष रूप से हमारे देश को राम कथा की आवश्यकता है। क्यों? विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हमारे देश ने पूरे विश्व को अध्यात्म दिया है, परंतु हमारे बीच से वह अध्यात्म धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हमारे देश ने पूरे विश्व को सभ्यता दी, परंतु हमारे देश से भारतीय सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। बड़ा विचारणीय है कि पूरे विश्व के अंदर हर देश में परंपरागत रूप से अपनी भाषा का सम्मान होता है, परंतु पूरे विश्व के अंदर एकमात्र हमारा देश ऐसा है जहां पर अपनी राष्ट्रभाषा बड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। हर देश का अपना निश्चित परिधान होता है, परंतु हमारे देश का जो परंपरागत परिधान है वो धीरे धीरे शर्मिंदा हो रहा है। इसलिए रामकथा की आवश्यकता है। विश्व गुरु हमारा देश कभी हुआ करता था, परंतु अब इसलिए रामकथा की आवश्यकता है कि हमें पुनः विश्व गुरु बनना है। अध्यात्म की आवश्यकता है, सभ्यता की आवश्यकता है। मैं तो बार बार निरंतर यही निवेदन करता हूं कि हम चाहें तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, हम चाहें तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, हम चाहें तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और हम चाहें तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। इसलिए रामायण की आवश्यकता है, राम कथा की आवश्यकता है। 4 दिवस
बहुत जल्दी बीत गए, 3 दिवस शेष बचे हैं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अपने इष्ट मित्रों सहित सपरिवार इस रामकथा का लाभ लें। हमारा बहुत सौभाग्य है कि श्री मानस मंदिर के इस प्रांगण में वैदिक कर्मकांड के मूर्धन्य विद्वान हमारे परम श्रद्धेय पंडित श्री अवधेश नारायण भक्त जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं विश्ववंद्य हरिद्वार तीर्थ की हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के यशस्वी महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री राम सत्संग समिति के मंचों को अपनी बहुत सुंदर वाणी से सजाने वाले स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जी के आत्मज शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री विपिन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। हम आपका वो सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बहुत आदरणीय श्री अशोक वशिष्ठ जी भी हमारे बीच में हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे श्रद्धेय पंडित श्री अवधेश नारायण भक्त जी को। कृपया हमारे द्वारा दिए हुए सत्कार को, सम्मान को स्वीकार करके आप हम पर अनुग्रह करने की कृपा करें। और इनके साथ ही इनके आत्मज श्री शाश्वत भक्त जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी कृपया आने की कृपा करें। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम मैं आदरणीय तन्मय वशिष्ठ जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो भी सम्मान की श्रृंखला में आ जाएं। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता। इसी श्रृंखला में श्री अशोक सरदार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया वो भी सम्मान की श्रृंखला में आगे आ जाएं। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम विपिन गुप्ता जी राजा सम्मान की श्रृंखला में आ जाएं। राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता 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 राम, राम राम और आइए सीता राम।
भगवान श्री रघुनाथ जी की आरती की ओर चलते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री राजेश अग्रवाल जी, कृपया आरती के लिए आगे आ जाएं। श्री आशीष मेहता जी, श्री प्रवीण मिश्रा जी, श्री शशिकांत गर्ग जी और आदरणीय श्री नरेंद्र अधिकारी जी। निरखत रूप सिया रघुवर को, निरखत रूप सिया रघुवर को, छवि नहीं जात बखानी, हरि छवि नहीं जात बखानी, प्यारती करत कौशल रतन जनित को बन्यो है सिंहासन, रतन जनित को बन्यो है सिंहासन, बैठे सारंग पानी, हरि बैठे सारंग पानी, प्यारती करत कौशल धनुष जनक प्रण राख्यो, तोरे धनुष जनक प्रण राख्यो, महिमा वेद बखानी, हरि महिमा वेद बखानी, प्यारती करत कौशल मारे मान सकल भूपन के, मारे मान सकल भूपन के, कीरति सब जग जानी, हरि कीरति सब जग जानी, श्रियारति करत कौशल दशरथ सहित अवधपुर वासी, दशरथ सहित अवधपुर वासी, गावत जय जय बानी, हरि गावत जय जय बानी, श्रियारति करत कौशल्या रानी, मात कौशल्या करत आरता, मात कौशल्या करत आरता,
प्रभु को निरख हर्षानी, श्री राम को निरख हर्षानी, श्री आरती करत कौशल्या रानी। तुलसीदास अविचल यह जोरी, 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 तुलसीदास अविचल यह जोरी। भक्ति अभय वरदानी, हरि भक्ति अभय वरदानी, आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी, आरती करत कौशल्या रानी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख